गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 के जो बाकी प्रश्न रह गए थे उसका हल करेंगे। 4 तक हमने पहले वीडियो में बता दिए थे। अब आज हम 5वां सवाल नंबर से चलते हैं। 5वां सवाल नंबर है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया दीजिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। यही सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसको भाग दे करके हमको देखना है कि कितने अंक के बाद दोबारा एक ही अंक आता है। ऐसे तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या भाजक से कम होती है, मतलब 17 से कम होगा तो अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। लेकिन हम भाग देकर देख लेते हैं कितना होता है। तो 1 से 17 में भाग देंगे, 17 से 1 में, 17 से 1 में भाग देंगे, 0 लेंगे, दशमलव 0, भाग नहीं लगा, फिर 0, यहाँ 0, 100 हो गया। लगा देंगे 17 छक्का 2 तल से ज़्यादा हो जाता है, 17 पचे 85, 5 बार लगाया, 5 8 1 9 कट गया, दशमलव दिया हुआ 0 उतर गया। कितना बार लगाया भाग? 17 छक्का 17 8 36, 17 9 53, 17 8 36 से 8 बार लगा, हो गया 6 4 10 1 कट गया, 0, 17 8 36 से 6 4 कट गया, 0, 17 दूनी 34, कितना हो गया 6 कट गया, 60, 17 51, कितना बचा 9, 9 पर 0 उतरा 90, 17 पचे 85, 5 कट गया, 0, 17 दूनी 34, 6 1 0, 17 और 56 53 से 9 बार, 17 9 53 से 17 9 53 से 153 हो गया। घटाकर हम यहाँ ले लेंगे 153, कितना बचा ही 7 3 10 कट गया, कट गया, 7 बचा है ना, 7 लेंगे तो यहाँ हो गया 0 उतारेंगे 70, 70 का मतलब 17 4 68, 4 बार 17 4 68 हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं 17 4 68, 2 कट गए, 0, 17 कम 17, 3 0 30, 17 दूनी 34, 17 कम 17, कितना बचा 3 1 0, 17 17 36 से 17 7 19 से 119 हो गया, 1 1 कट गया, 0, तो 17 पचे 17 छक्का 2 तल से 102 हो गया। बच गया कितना 8, कट गया 0, 17 17 एकावन 17 4 68, 17 4 68 हो गया, 17 4 68, बचा कितना 2 1 0, 120 को हम यहाँ ले लेते हैं, 120 हो गया। तो भाग लगा 17 7 19 से 119 हो गया, 1 बच गया, कट गया। अब फिर हम 0 लेंगे, 0 लेंगे, भागने लगेगा, यहाँ 0, फिर यहाँ 0 लिया, देखिए 100, यहाँ 100 आ गया है ना।
इसका मतलब है कि अब फिर से यहाँ से इस संख्या आना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ से अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो कितना अंक हो गया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है ना। 16 अंक हो गया। इसका मतलब है यही सवाल कर रहा था कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम कितना हो गया 16 संख्या है। यहाँ लिखेंगे हम। अब यहाँ लिख सकते हैं हम कि पुनरावृत्ति खंड में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। होगी दिखा दिए कि 16 होगा, है ना। इस तरह से 1/17 दशमलव प्रसार में अधिकतम संख्या कितना हुआ पुनरावृत्ति खंड का 16 हो गया। विभाजन करके बताना था इसलिए विभाजन की क्रिया किया, है ना। इस तरह से पांचवा सवाल समाप्त होता है। अब हम 5वां नंबर के बाद छठा नंबर के सवाल देखते हैं। इसमें क्या है P/Q बराबर नहीं 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये सवाल है 6 का, हम इसको नोट कर लिए हैं। यही सवाल है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q के रूप की संख्याओं का उदाहरण लेना है। एक उदाहरण या 2 उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद दिखाना है कि वह संख्या जो है एक के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसका शांत दशमलव निरूपण होता है। और बताना है कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो हम पहले उदाहरण लेते हैं P/Q के रूप में। पहला हम 2 उदाहरण लेंगे। पहला पहला उदाहरण हम लेते हैं 3/20। मान लेते हैं कि 3/20 संख्या है। इसमें देखिए एक के अलावा और इसको कोई नहीं काट सकता है। एक से ही कटेगा ये दोनों, अन्यथा किसी से नहीं। इसलिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, इस तरह की संख्या है। अब इसका हम दशमलव प्रसार देखते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। 3/20 को हम तोड़ देते हैं। 20 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20 बराबर हो गया 3/2 पर पावर 2 गुने 5, है ना। अब इसको दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं हम। तब इसमें हमको गुना करना पड़ेगा। ये 2 है जो 2 गो है और ये 5 एक ही गो है ना। इसको 10 लाना है। तब क्या करें 3/2 पावर 2 गुने 5 पर पावर भी हम 2 ले लेंगे, है ना। 5 तो एगो है, एगो और ले लिया तो गुने यहाँ कर दिया 5 बराबर हो गया 5 15 बटा ये 5 दूनी 10 पर पावर हो गया 2 बराबर हो गया 15/10 दहा के 100 हो गया। बराबर हम लेंगे बराबर ये दशमलव 1 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा यहाँ 100 खत्म, यानी 0.15। ये पूरा कट जाता है तो ये शांत हो गया। ये उदाहरण इसके अनुरूप में है, शांत हो गया, है ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण दूसरा हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 13/25 ले लेते हैं। 13/25 इसके एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। अब क्या करते हैं 13 इसका गुणनखंड निकालते हैं 5 गुने 5 बराबर कितना हो गया 13/5 पर पावर 2। अब इसका हर को 10 लाने के लिए हमको 2 लाना पड़ेगा, है ना। तो 5 2 गो है तो 2 भी 2 गो लाना पड़ेगा। तो ऊपर में यहाँ 2 गो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया
दो दूनी 4 तेरह 52 हो गया। अब बटा 5 दूनी 10 पर पावर 2 हो गया। ठीक है, अभी 52 हो गया। अब बटा 10 दहा के 100 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, खत्म हो गया। ये हो गया 0.52। ये भी क्या है, शांत है ना। तो मेरा दोनों उदाहरण शांत हुआ, है ना। और अब कहता है कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसको हम शांत दशमलव में अगर बदलते हैं तो इसका Q जो है, हर जो है 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, है ना। इससे पता चलता है कि Q में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए, तभी संख्या शांत होंगी। यही इसका गुण है, इसी गुण को ये संतुष्ट कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। हम 2 ही उदाहरण लिए, कहता है कुछ उदाहरण लीजिए, है ना। 2 उदाहरण लेकर हम इसको समझा दिया। इस तरह से आपका प्रश्न 6 यहीं समाप्त होता है। अब हम 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। इसको नोट कर लेते हैं। 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती पहले भी हम बता चुके हैं। ये हो गया अपरिमेय संख्याएं, है ना। ये अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या को ही कहते हैं। ऐसी संख्याओं का उदाहरण लिखेंगे जो अपरिमेय हो, है ना, इसका दशमलव में हो। तो उस तरह से हम जैसे ले सकते हैं 0.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से हम संख्या ले सकते हैं। इसको हम पहले भी बताएं। या ले सकते हैं 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस तरह से हम ले सकते हैं, है ना। या हम ले सकते हैं 0.2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, सॉरी एक 0। इस तरह से हम ले सकते हैं। 3 उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। हमको 3 ही उदाहरण लिखना है। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। 0.2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और भी इस तरह से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ये सब सारे अनवसानी अनावर्ती है। अशांत तो है ही, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, ये अशांत भी है, ये अशांत है और अनावर्ती है, मतलब आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है ना। अशांत भी है और आवर्ती नहीं भी है। तो ये देख रहे हैं कि अशांत तो है, कहीं कट नहीं रहा है, डॉट 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 आगे की जा रहा है, और एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है। 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है, फिर 4 0 आ रहा है ना। इसको 1 0 और करते हैं हम, 4 0 आ रहा है। इस तरह से ये अनवसानी अनावर्ती है। इस तरह से 7वां सवाल समाप्त होता है। 8वां हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं 5/7 और
9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल है ना। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे। 5/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा उसको हम लिखेंगे। जैसे 7 से 5 में भाग देके निकाल लेंगे, 0.0 7 49 1 0 7 कम 7 3 30 7 28 2 0 20 7 दूनी 14 कितना हो गया 6 0 7 8 56 4 40 7 5 35 5 आ गया। इतना होता है। ये इतना जगह 0.71428 यही संख्या बार बार आवेगा, है ना। फिर आ गया 9/11 का हम निकाल लेंगे। इसी तरह से भाग दे करके 9 से 11 से 9 में भाग दे करके 0.0 11 8 88 2 0 एक बार 11 9 0 11 8 88 है ना 2 0 एक बार। इस तरह से संख्या आते रहेगा। ये हो गया 0.81 ... है ना। तो इस तरह से हम इसको दशमलव में बदल लिया। अब देखना है कि हमको कितना लिखना पड़ेगा। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। अब लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं, है ना। अपरिमेय संख्याएं बराबर। अब अपरिमेय संख्याएं लिखने के लिए इसको बीच की संख्या लेना पड़ेगा। जैसे यह है 7 1, यहाँ है 8 1, तो इसके बीच में हम 7 2 ले सकते हैं, 7 3 ले सकते हैं, 7 4 ले सकते हैं, 7 5 ले सकते हैं। यानी बीच की संख्या अगर हम लेंगे, बीच की संख्या पहले लेंगे तो होगा 0.72 ले लेते हैं हम, ठीक है। इसके बीच में हम 3 संख्याएं अपरिमेय लिखते हैं। तो 0.72 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2। इस तरह से ये अपरिमेय संख्या हो गया। एक और उदाहरण लेंगे हमको 2 उदाहरण चाहिए, 3 उदाहरण चाहिए। तो एक उदाहरण और लेंगे हम 0.73 लेंगे, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। इस तरह से लेंगे। एक संख्या हम और लेंगे तो 0.74 ले सकते हैं। अभी 8 1 है तो 7 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4। इस तरह से हमारा 3 उदाहरण हो गया। ये सब सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अगला सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 में है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ये 5 है, इसमें बताना है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसको नोट कर लेते हैं। बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। नंबर 1 में है √23। अब 23 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 4 4 16 5 5 25। 4 वर्ग संख्या तो 4 4 16 होना चाहिए। या 4 के बाद 5 आता है तो 5 5 25 होना चाहिए। तो यहाँ 23 है। इसका मतलब ही वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा। पूरा वर्गमूल नहीं होगा तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसको हम सीधे लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों अपरिमेय संख्या है, इसको हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बता रहा हूँ। क्योंकि इस
इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। दूसरा है अंडर रूट 225। 225 का वर्गमूल होता है 15, सब जानते हैं, 15 15 है 225, तो ये पूरा पूरा वर्गमूल इसका हो जाता है, तो ये हो गया परिमेय। क्यों परिमेय हुआ, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है ना। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है, 0.3796। इसको हम P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, है ना। तो P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, जैसे हम इसको 3796 बटा 1 और 1 के बाद 1 2 3 4 0, 2 3 4 0, ये P बटा Q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये हो गया क्या, परिमेय हो गया। ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा कितना है, 7.784 ये रेकरिंग वाला है ना, आवर्त वाला। तो आवर्त वाला भी परिमेय संख्या होता है, इसके पहले आपने पढ़ा है, इसलिए यह भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, 1.1010100100100001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्या अभी ऊपर में पढ़े थे, 8 में या 7 में हम पढ़े थे। इस तरह की संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है, इसलिए ये संख्या हो गया अपरिमेय। इस तरह से सवाल 9 का हल समाप्त होता है। अब इस तरह से आपका जो शेष प्रश्न बचा था इस खंड का, एक्सरसाइज 1.3 का, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसको आप अच्छी तरह से देखें, समझें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे, समझ में बढ़िया से आए, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।